अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहान खान और आप देख रहे हैं फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो हाई और लो वोल्टेज के लिए एक सर्किट मैंने तैयार की थी कि अगर हाई वोल्ट हो तब भी वो वोल्ट को ऑफ़ करा देती थी और लो वोल्टेज हो तब भी वो सर्किट वोल्टेज को ऑफ़ करा देती थी, जो आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये बड़ी चीज़ भी आप बना सकते हैं। ये फ़िलहाल मैंने एक छोटा डब्बा मेरे पास एक पड़ा हुआ था। किसी चार्जर का डब्बा है, उसमें मैं ये सर्किट फ़िट करके आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों, ये जो पुरानी एक डब्बा पड़ा था मेरे पास चार्जर का, तो उससे मैंने अपनी सर्किट निकाल ली है और इसमें मैं जहाँ पर ये डिजिटल मीटर लगे हुए थे चार्जर के, उस हिस्से में मैं आम मीटर लगा के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और इसी वजह से मैं इसको साफ़ करके इधर यहाँ पर मीटर लगाऊँगा। तो दोस्तों से गुज़ारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखा करें। और हमारे चैनल पर जो भी हमारे नए दोस्त आए हैं तो उनसे ये गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने से उनको हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो होगी सबसे पहले उनको मिलती रहेगी और वो काफ़ी फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं किसी ब्लेड की मदद से इसको मीटर की जगह बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक प्लास्टिक की शीट लगी थी जो डिजिटल मीटर के लिए उन्होंने लगाई गई थी। तो मैं इसको अभी कटाई कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आम सादा मीटर लगा के आपको चेक कराने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैंने ये 2 दिन पहले जो वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने सर्किट का मुकम्मल सिस्टम बनाया था कि सर्किट किस तरीके से तैयार होती है। तो सर्किट मैंने तैयार की थी, अभी मैं इसमें बॉडी में लगा के और फिर आपको इसका आउटपुट चेक कराऊँगा कि कम वोल्टेज पर भी ये ऑफ़ होता है और हाई वोल्टेज पर भी ये जो भी लोड इस पर चल रहा होगा वो ऑफ़ हो जाएगा। तो वो हमारे अपने हाथ में है, हम खुद उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप उसकी सेटिंग 240 पर कट ऑफ कराएँगे तो 240 पर कट ऑफ होगा और अगर आप उसकी सेटिंग 200 वोल्ट पर कट ऑन कराएँगे तो वो कट ऑन होगा। तो ये आपके अपने हाथ में डिपेंड करता है कि आप उसको कितने वोल्ट पर कट ऑफ कराते हैं। तो अभी हम इसमें सादा मीटर लगाएँगे। सादा मीटर के कनेक्शन भी मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही आसान है और इतने मुश्किल कनेक्शन नहीं है। तो हम इसमें अभी सादा मीटर लगाएँगे। सादा मीटर लगाने के बाद एक मीटर को हम जो हाई वोल्टेज को कट ऑफ कराएगा उसके लिए बनाएँगे और एक मीटर में हम जो लो वोल्टेज पर कट करेगा उसके कनेक्शन देंगे। तो ये मीटर मैं वैसे ही लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इस पर मैं कोई लोड भी लगा के आपको चेक कराऊँगा। तो दोस्तों, तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप तमाम दोस्तों के लिए और आप तमाम दोस्तों के लिए एक कोई ऐसी चीज़ बनाकर भेजते हैं कि आपको उनसे काफ़ी फ़ायदा हासिल हो। तो आप वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो हमारी बहुत सी हौसला अफ़ज़ाई होती है और हम नई-नई वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा अगर आपने ऐसी कोई भी चीज़ बनाई है अपने शौक़ से या अपने दिमाग से, कोई भी ऐसी चीज़ तैयार की है जो आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ बनी है, तो आप वो वीडियो हमारे पास सेंड कर दिया करें, भेज दें। इंशाल्लाह हम वो वीडियो आपके नाम से अपने चैनल में अपलोड कर देंगे। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0332881290। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप की बातें यहाँ पर हो सकती हैं। ये मेरे कॉलिंग का नंबर नहीं है, क्योंकि लोग इस पर बार-बार कॉल करते हैं और मैं कॉल इस नंबर पर अटेंड नहीं करता। ये मेरे सिर्फ़ व्हाट्सअप के लिए इस्तेमाल होता है और मैंने सिर्फ़ व्हाट्सअप के लिए तमाम दोस्तों को ये नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं मीटर लगा रहा हूँ। मीटर लगाने के बाद इसके कनेक्शन भी आपको चेक कराऊँगा।
तो ये वीडियो मैं किसी दोस्त ने ख़ास तौर पर फरमाइश की थी। इसका पार्ट 1 पहले मैंने चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर किसी दोस्त को पार्ट 1 देखना है तो वो हमारे चैनल में सर्च कर सकता है और सर्च करके पार्ट 1 देख सकता है कि हमने उसमें सर्किट को किस तरीके से तैयार किया है और उसके कनेक्शन वगैरह हमने किस तरीके से किए हैं, कौन सी सर्किट है और सर्किट को किस तरीके से कनेक्शन करके चलाया है। तो उस वीडियो में हमने डिजिटल मीटर लगाया था और डिजिटल मीटर पर मैंने वोल्ट चेक कराए हैं तमाम दोस्तों को। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं मीटर में फ़िलहाल सोल्डरिंग कर रहा हूँ। सोल्डरिंग करने के बाद फिर इसमें कनेक्शन लगाऊंगा और कनेक्शन इसमें आपने अलग-अलग लगाने हैं, क्योंकि स्टेबलाइज़र की जो हम वायरिंग करते हैं उसमें दोनों मीटरों को हम न्यूट्रल एक ही बनाते हैं, लेकिन इसमें हमने एक मीटर को अलग कट ऑफ कराना है, दूसरे मीटर को अलग कट ऑफ कराना है, तो इसीलिए इनके कनेक्शन हम अलग निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मीटर भी मैंने 2 तारें लगा दी हैं। अभी दूसरे मीटर में भी मैं 2 तारें लगा दूंगा। तो अभी कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं दोनों मीटरों के। अभी हमने जो सर्किट पहले तैयार की थी, पिछली वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया है कि हमने एक सर्किट तैयार की थी, तो उसके कनेक्शन हम उस सर्किट में लगाएंगे। इसमें बॉडी के कनेक्शन लगाएंगे और उसके अलावा वो सर्किट है और जो हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया था सर्किट को चलाने के लिए, वो हम इस बॉडी में फिट करेंगे। तो आपने ट्रांसफार्मर को किसी भी तरीके से फिट कर देना है, चाहे जिस तरीके से आप फिट करें सिर्फ इस बॉडी के अंदर फिट करना है। अगर इस बॉडी के अलावा आप छोटा सा एक लकड़ी का डब्बा बनाएं, उसमें भी आप फिट कर सकते हैं, लेकिन ये बॉडी मेरे पास पड़ी थी तो उसमें मैं फिट करने का तरीका आप तमाम दोस्तों के लिए पेश कर रहा हूँ। तो जो सॉकेट की तरफ कनेक्शन जाएंगे वो रिले के, एक रिले के NC पर लगेंगे और दूसरे रिले के NO पर लगेंगे। जो सॉकेट की तरफ आउटपुट के लिए कनेक्शन जाएंगे, एक रिले के NC पर लगेंगे, दूसरे रिले के NO पर लगेंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज को कम वोल्टेज पर कट ऑफ कराना है, वोल्ट को ऑफ कर देना है और ज़्यादा वोल्ट पर भी वोल्ट कट ऑफ करके वोल्ट को ऑफ कर देना है। तो इन दोनों रिले में एक रिले कम वोल्टेज पर कट ऑफ कराएगा, दूसरा रिले ज़्यादा वोल्टेज पर कट ऑफ कराएगा। तो इसीलिए हमने इन दोनों रिले से न्यूट्रल फेस क्रॉस किया है। अभी हमने क्या करना है, जो 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर या 9/9 का ट्रांसफार्मर हमने लगाया था, उसको जहाँ पर 220 देना है, वहाँ से 2 तारें जंपिंग लेकर जो दोनों रिले हैं उनके जो कॉमन होते हैं जगहें, वहाँ पर हमने लगा देनी है न्यूट्रल और फेस। तो दोनों तारें जो हम ले रहे हैं 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर को जहाँ से 220 मिलते हैं, वहीं से हमने 2 तारें लेनी हैं और जो 2 रिले होते हैं सर्किट में, वहाँ के कॉमन में, दोनों रिले के कॉमन में लगा देंगे। एक रिले के कॉमन में न्यूट्रल लगाना है, दूसरे रिले के कॉमन में फेस लगाना है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि सर्किट आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी स्टेबलाइज़र की सर्किट ले सकते हैं और उसमें ये काम कर जाएगी। लेकिन ये सर्किट है 4 रिले की सर्किट थी, स्टेबलाइज़र की 4 रिले की सर्किट थी और मैंने इसको कट करके 2 रिले बना दिया है। तो ये सर्किट काफ़ी दोस्त कमेंट में सवाल भी करेंगे कि ये सर्किट कौन सी है, तो ये 16 नंबर सर्किट है जो मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता रहता हूँ, स्टेबलाइज़रों में लगाता हूँ। तो ये आउटपुट के 2 कनेक्शन हैं, ये सॉकेट की तरफ जा रहे हैं, लाल कलर की तारें सॉकेट की तरफ जा रहे हैं, ये सॉकेट है, ठीक है। अभी हमने सॉकेट में भी कनेक्शन कर दिए हैं। अभी हम 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर को 220 के लिए जो मेन तार आती है, मेन लीड, वो लगाएंगे।
तो दोस्तों बहुत ही मालूमाती वीडियो है, आप इसको स्किप ना करें क्योंकि काफ़ी दोस्त वीडियो का कुछ हिस्सा देखते हैं, उसके बाद फिर कमेंट पर ही पूछते रहते हैं कि उस्ताद जी ये क्या था, उस्ताद जी ये क्या था, ये कैसे हुआ, ये सर्किट किस तरीके से चली। तो दोस्तों वीडियो को आप जब मुकम्मल देखेंगे तो उसमें आपको तमाम चीज़ें, तमाम बातें पता चल जाएंगी। तो बेहतर यही है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप आखिर तक नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ हो सकता है पता ना चले जो इस वीडियो में ख़ास कोई बात हो। तो हमने अभी तार जोड़ दी है, तार जोड़ने के बाद अभी आपको इसके जो मीटर के कनेक्शन सर्किट में होते हैं वो बताएंगे कि हम किस तरीके से मीटर के कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों बहुत मज़े की चीज़ तो यही है, जो मीटर के कनेक्शन हो रहे हैं बहुत ही मज़े के हैं। आप देखना कि इसमें कनेक्शन करने में आपको बहुत मज़ा आएगा और ये चीज़ आप जब बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इंशाल्लाह कमेंट करोगे कि फ़रहान भाई ये बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है आपने। तो काफ़ी दोस्तों को बुरा भी लगेगा कि ये क्या चीज़ बनाई है फ़रहान ने, लेकिन बस यार काफ़ी दोस्तों को फ़ायदा इससे मिल जाएगा। तो ये दोनों मीटरों से मैंने एक-एक तार ली है। हमने ये 2 मीटरों की जो अलग-अलग तारें थी, अभी उनमें से एक तार हमने एक रिले के कॉमन में लगानी है और दूसरी तार दूसरे रिले के कॉमन में लगानी है। तो उसके बाद अभी क्या करना है, जिस रिले के कॉमन में हमने ऊपर वाले मीटर की तार लगाई है, उस रिले में हमने नीचे वाली तार लगानी है, नीचे वाले मीटर की तार लगानी है और जिस रिले के कॉमन में हमने नीचे वाले मीटर की तार लगाई है, उस रिले के ऑन पॉइंट पर हमने ऊपर वाले मीटर की तार लगानी है। तो तारों को उलट कर देना है। जहाँ से हमने कॉमन ऊपर वाले मीटर को दिया है तो वहाँ से हम दूसरे मीटर का कनेक्शन एनसी पर लगाएंगे और जहाँ से हमने कॉमन लिया है नीचे वाले मीटर का, तो उसमें हम दूसरे मीटर का एनओ पर लगाएंगे। अभी मैं इसमें कनेक्शन लगा रहा हूँ, 100 वाट का बल्ब लगाऊंगा। उसको लगाने के बाद आपको चेक कराऊंगा कि ये कम वोल्टेज होने पर भी ये वोल्ट कट ऑफ करके ऑफ़ करता है और ज़्यादा वोल्टेज होने पर भी वोल्ट कट ऑफ करके ऑफ़ कर देगा। अभी मैं इसको ब्रिक में लगा रहा हूँ, 220 की तार मैं ब्रिक में लगाऊंगा जिससे हम इसको वोल्ट दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों मीटर ऑन हैं और जो इसमें बल्ब लगा हुआ था 100 वोल्ट का वो भी ऑन है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों मीटर ऑन हैं। जैसे ही मैं वोल्ट बढ़ा रहा हूँ ऊपर वाले मीटर को, आप देख रहे हैं वोल्ट बढ़ गए तो नीचे वाला मीटर ऑफ हो गया। इसका मतलब कि है कि 220 ऑफ हो गया और नीचे वाला मीटर बंद हो गया। तो जैसे ही मैं वोल्ट कम करता जाऊंगा, दोबारा 220 पर वोल्ट आएंगे तो मीटर ऑन हो जाएगा और 220 ऑन हो जाएगा। इसके अलावा हमें अभी जैसे ही वोल्ट को कम करता जाऊंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर वाला मीटर ऑफ हो गया और नीचे वाले मीटर में आप देख रहे हैं कि वोल्ट कम है, 220 से वोल्ट कम है, तो इसीलिए ऊपर वाला मीटर ऑफ हो गया और जो इसमें लोड लगा है वो भी ऑफ हो गया। जैसे ही हम वोल्ट को दोबारा 220 पर ले आते हैं तो ये दोबारा ऑन हो जाता है और बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दिया करें और कमेंट इसमें लाजमी करना कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आप किसी भी चीज़ पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।